कुकिंग विद सलमा में आपका स्वागत है। बाजार जैसा छोले भटूरे में काफ़ी कठिनाई होता है, परेशानी होता है। एक तो बाजार जैसा छोला भटूरा बनाने में समय ज़्यादा लगता है। कई बार ऐसा होता है कि आपका छोला सही बनता है तो भटूरा बिल्कुल नहीं फूलता है, छोटा हो जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। इस वीडियो में हम ऐसा टेक्निक बताएंगे कि बिल्कुल बाजार जैसा छोला भटूरा बनेगा और 30 मिनट में बिल्कुल परफेक्ट बाजार जैसा छोले भटूरे फूला फूला बन के तैयार होगा। और सारा टिप के साथ हम बताएंगे, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। रात को भिगो चुके हैं बिल्कुल फ्रेश करके काबुली चना, और इसको हम सबसे पहले स्टीम करेंगे। कुकर में हाफ केजी काबुली चना है। पानी इतना देना है कि बिल्कुल काबुली चना बिल्कुल बराबर से भीग जाए। और साथ ही साथ हम डालेंगे इसमें चाय का पत्ती उबला हुआ, जैसे लीकर बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से लीकर बना के हम इसमें चाय का पानी डालेंगे और इसको सिझाएंगे। सबसे पहले हम चाय का पानी डाल देंगे। देख सकते हैं इसी तरह से। और इसमें हम डालेंगे 1.5 टमाटर, इस तरह से कटिंग करके ये आसानी से पक जाए। 1 प्याज बड़ा इस तरह से कटिंग करके आपको डाल देना है। साथ ही साथ डालना आपको स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा मीठा सोडा, जो आपको छोला पकने में घुलाने में मदद करेगा। थोड़ा सा मीठा सोडा। देख सकते पानी बराबर है, अच्छे से पक जाए और इसको हम बंद कर देंगे। ढक्कन लगा के सीटी लगा लेंगे। 1 सीटी लगाएंगे बिल्कुल। 1 सीटी लगाने के बाद इसको एकदम नॉर्मल कर देंगे, एकदम मीडियम में सिझाएंगे 10 मिनट। पहले तो 1 सीटी हम लगाएंगे पूरा, और उसके बाद ताव कम कर देंगे, मीडियम कर देंगे एकदम स्लो में 10 मिनट पकाएंगे। चायपत्ती का पानी डालने के लिए इसको हम छोला को पकाएंगे ना, बिल्कुल लाल छोला बनेगा आपका। और इसको हम अच्छे से पका लेते हैं। चलिए अब हम सबसे पहले मैदा लगाते हैं। जब तक हमारा छोला सीटी लग रहा है हम तब तक हम मैदा लगा लेते हैं भटूरा के लिए। सबसे पहले हम भटूरा का मैदा गूँधेंगे। फटाफट में आपको भटूरा बनाना है। सबसे पहले हम भटूरा का मैदा गूँध लेंगे जब तक हमारा छोला पक रहा है। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें 100 ग्राम दही। गर्मी का सीजन है, आप फटाफट बनाना है तो 100 ग्राम ज़रूर दही डालें। और आपको लेट में बनाना है तो बिना दही का भी आप बना सकते हैं, क्योंकि दही डालने के बाद खमीर हो जाता है। और खमीर होने के बाद आपको फटाफट में आप तुरंत भटूरा खाएं, तभी तो भटूरा आपका बढ़िया बनेगा। और लेट से खाना है तो आप दही नहीं भी डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको दही डालना है। समय ज़्यादा मिल जाता है तो आप बिना दही का भी बना सकते हैं। इससे आपका भटूरा बिल्कुल खट्टा नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। और हम सबसे पहले थोड़ा सा डालेंगे मीठा सोडा, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच चीनी, हल्का डालेंगे हम रिफाइन। जल्दी बनाना है तो आपको इसमें ईस्ट भी डालना होगा, ईस्ट भी डाल सकते हैं। ईस्ट डालने के बाद खमीर पूरा होता है, आप थोड़ा सा ईस्ट डाल सकते हैं हल्का। 1 चुटकी ईस्ट डाल के आप मैदा को गूंद लें। इससे जो ईस्ट में होता है क्या, ईस्ट डालने के बाद खमीर जल्दी होगा। आपको समय ज़्यादा टाइम रखने का ज़रूरत नहीं है। आप लगा के 10 से 15 मिनट मैदा को फूलने के लिए छोड़ दें, आपका भटूरा बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। और यदि आप समय लेट से खाना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है ईस्ट आपको डालना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ईस्ट नहीं है तो भटूरा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। बिना ईस्ट का भी भटूरा आप बना सकते हैं। रेस्टोरेंट में तो भटूरा में ईस्ट नहीं डाला जाता है, क्योंकि समय उसमें आपको एक बार में तो सेल करना नहीं होता नहीं है। तो आप टाइम से ही आप बिना ईस्ट का मैदा लगा सकते हैं, आप बिल्कुल अच्छा भटूरा बनेगा। और फटाफट बनाना है तो थोड़ा ईस्ट आप डाल सकते हैं। और मैदा को ज़्यादा मल्हार नहीं देना है, क्योंकि मैदा ज़्यादा मल्हार देने से चिम्मर हो जाता है मैदा, तो आपका भटूरा बिल्कुल सुखड़ जाता है, समय नहीं मिलता, बिल्कुल परफेक्ट भटूरा बनकर तैयार नहीं होता है। तो आप हल्के हाथ से मैदा गूँधें। और इसी तरह से जैसे रोटी आटा गूँधते हैं तो मल्हार देते हैं, देखते मुखियाते पूरा, उस तरह से आपको मैदा को बिल्कुल मुखियाना नहीं है। बिल्कुल हल्के हाथ से आपको मिक्स करना है। और हल्का हल्का पानी आप देते रहें, एक बार सारा पानी नहीं देना है, तो आप आसानी से बेल सकें। और उसी अनुसार आपको मैदा गूँध के तैयार कर लेना है। बिल्कुल परफेक्ट मैदा करना है कि आसानी से बेला जाए। ये हमारा 1 केजी मैदा है। देख सकते हैं इसी तरह से मैदा को आप गूँधना, बिल्कुल आपको मल्हार नहीं देना। और एक आपको ख़ास बात बता रहे हैं, मैदा बिल्कुल कहीं पे देखिए गीला, कहीं पे
सूखा है तो आपको कुछ करना नहीं है, ज़्यादा मलार नहीं देना है, कम से कम 8 से 10 बार इसको पटक लेना है। बिल्कुल परफेक्ट मैदा बनके तैयार होगा। देख सकते हैं 1 सीटी मार चुका है। अब हम गैस को बिल्कुल नॉर्मल कर देंगे, कम से कम 10 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम ताव में चल जाएगा। मैदा को 8 से 10 बार पटक लेंगे, बिल्कुल परफेक्ट मैदा गूंद के तैयार हो जाएगा। इस तरह से आपसे 8 से 10 बार पटक लेना है। अब बिल्कुल मैदा को गूंद के तैयार कर लेना है। तो आपको करना क्या है, फटाफट अंदाज में बनाना है। तो आपके पास तो कैस्ट्रॉल यदि है तो कैस्ट्रॉल में आप तेल लगा के इसको रख सकते हैं। यदि आपके पास कैस्ट्रॉल नहीं है गरम खाना वाला, तो आपको हम बताते हैं एक और तरीका। सबसे पहले हम तेल लगा लेंगे। इस तरह से चारों तरफ आपको तेल लगा लेना है। अच्छे से तेल लगा के आपको साफ पन्नी में कैरी बैग में आप रख के इसको अच्छे से, क्योंकि कैरी बैग में हवा जाने का बिल्कुल अच्छे से हवा नहीं जा सकता, इस तरह से आपको पन्नी में करके, डबल पन्नी में करके आप इसको बांध करके धर दें। 10 से 15 मिनट पन्नी में करके आप इसको अच्छे से ढक के कि बिल्कुल हवा नहीं जाए, और अच्छे से आपका मैदा परफेक्ट 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। चलिए अब हम छोले का तैयारी कर लेते हैं। आधी काट लेंगे, इस तरह से बिल्कुल छिल के आपको आधी काट लेना है, लच्छा, ज़्यादा नहीं, 1 टुकड़ा आधी आप काट के इस तरह से फिंगर काट के रख लें। इस तरह से आधी आप काट के रख लें। इस तरह से हरी मिर्च भी आपको काट के तैयार कर लेना है। अब हम मसाला बिल्कुल छोला का तैयार कर लेते हैं। हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर अपना तीता आप जितना खा सकते हैं उस अनुसार से हम 1.25 चम्मच मिर्च पाउडर डाले हैं, 2 चम्मच भुंजा हुआ जीरा पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच छोला मसाला। साथ ही साथ थोड़ा सा नमक भी आप डाल सकते हैं स्वाद अनुसार। हल्का नमक उसमें डाले थे छोला में, हल्का नमक आप इसमें डाल के रेडी कर लें। हल्का मिर्च पाउडर, ब्लैक मिर्च पाउडर, सबको रेडी कर लेना है। छोला का सीटी खुलेगा, आपको दिखाएंगे। चूल्हा बंद कर चुके हैं। अब हम इसको सीटी निकलने के बाद हम इसको खोल लेंगे और बिल्कुल छोला आपको दिखाएंगे कैसा छोला बन के तैयार हुआ है। जो टाइम बचा हुआ उसमें हम थोड़ा सलाद काट लेते हैं। इस तरह से आप सलाद काट के तैयार कर लें। कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं कुछ काटना है, खीरा प्याज आपको काट के तैयार कर लेना है। छोला हमारा तैयार हो चुका है और इस तरह से आपको छोला को देख लेना है। देख सकते हैं बिल्कुल एकदम सीज चुका है। अब हम इसको एक इसमें पलट देंगे, इसमें हम सारा छोला बना लेंगे। आपको डाल देना है इस तरह से डाल के कि आसानी से आपको चलाने में दिक्कत ना हो। गैस को ऑन कर दें। टमाटर का छिलका हम सारा निकाल चुके हैं और गैस को ऑन करने के बाद अब इसको अच्छे से आपको चलाते रहना है और सारा मसाला जो है आपको इसमें डाल देना है। बिल्कुल मसाले के साथ आपको सारा छोला को पकाना है। बिल्कुल छोला को लगभग 10 मिनट इसमें पकाना है बिल्कुल आपको। और हम चलिए आपको पहले सबसे पहले जब तक हमारा छोला तैयार हो रहा है हम भटूरा को लोई काट लेते हैं। भटूरा को लोई काटने के लिए सबसे पहले आपको जिस बर्तन में रखेंगे काट के गोली को उसमें तेल लगा लेना है और तेल लगा के आपको सारा लोई काटना है। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, आप इस बात को ज़रूर फॉलो करें। ऐसा होता है कि अब मैदा तो बिल्कुल नॉर्मल रहता है और आप काटते हैं तो सारा ट्रे पकड़ लेता है। तेल लगाने से हुआ क्या, आपका भटूरा बिल्कुल ट्रे में नहीं पकड़ेगा, तो तेल ज़रूर लगा लें। अब देख सकते हैं हमारा मैदा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और बिल्कुल आप इसको आसानी से गुल्ली काट सकते हैं। अब देखिए हम सबसे पहले एक बात और बताते हैं। लोई काटने के समय आपको करना क्या है, बिल्कुल जो नीचे का पर्द बिल्कुल आपका फटा फटा न रहे। पहले काट के इस तरह से आपको पिचिया लेना है। यदि आपका बिल्कुल फटा फटा रहेगा तो आपको फिर से दोबारा काटना होगा। इस तरह से सारा लोई काट के आप रख लें। इस तरह से सारा गोली लोई काट के आप तैयार करके रख लें। अब बिल्कुल लोई काटने के बाद तुरंत ही भटूरा नहीं बेलें, लगभग 5 मिनट बिल्कुल जोर छोड़ दें, 5 से 10 मिनट, तब आप भटूरा बेल के तैयार करें। इसी तरह से सारा लोई काट के आप तैयार कर लें। अब चलिए हमारा छोला बिल्कुल लगभग तैयार हो चुका है। हम इसमें लगाएंगे छौंका
और छौंका लगाने के लिए सबसे पहले आपको इसमें तेल में मसाला बिल्कुल प्याज व नहीं भूनना है। आपको बिल्कुल घंटों प्याज गलाने का ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल छोले के साथ प्याज जो डालें और टमाटर, उसी के साथ आपका छोला बनके बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगा। तो हमारा छोला बिल्कुल तैयार हो चुका है। गैस को कर देंगे बंद और लगाएंगे छौंका। छोला में हम तड़का लगा लेते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे सरसों तेल लगभग 125 ग्राम और इसको हम अच्छे से पका लेंगे। अच्छे से धुआं उठा के एकदम बिल्कुल आपको तेल को पका लेना है कि इसका झांझ बिल्कुल ख़त्म हो जाए। देख सकते हैं हमारा भटूरा का मैदा भी बिल्कुल लोई काट चुका है। अब इसको हम इस तरह से तेल लगा के इसको लगभग 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे ढक के। साफ कपड़ा से आप वो भटूरा को ढक दें, इस तरह से ढक के रेडी कर लें। अब हम डालेंगे छोला में थोड़ा सा गरम मसाला खुद का पिसा हुआ और हल्का कस्तूरी मेथी। इस तरह से रगड़ के आप कस्तूरी मेथी डाल दें। थोड़ा सा धनिया पत्ता। अब हम चलिए अब छौंक लगाएंगे। बिल्कुल तेल हमारा पक चुका है। ये सारा आदि हम इसमें डाल देंगे और साथ ही साथ मिर्च तो हम बिल्कुल अच्छे से थोड़ा सा लाल कर लेंगे। अब चलिए हम इसमें सबसे पहले छौंका लगाने के बाद सबसे पहले आपको बिल्कुल इसको ढक देना है और 10 मिनट के बाद आपको इसको खोल के बिल्कुल सर्व करना है। मिला के आपको खाने के लिए छोला आपका बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब हम 10 मिनट के बाद इसको बिल्कुल हटा लिया ढक्कन और ये हमारा छोला बिल्कुल तैयार हो चुका है। देख सकते हैं इसी तरह से आपको छोला बना लेना है और थोड़ा सा धनिया पत्ता छिट के आप इसको सर्व करके खा सकते हैं। अब हम चलिए इसको छोला निकाल लेते हैं। भटूरा एकदम बिल्कुल गर्मा गर्म भटूरा छानेंगे। एक बाउल में छोला, हल्का धनिया पत्ता, प्याज और खीरा का सलाद, नींबू आप खा सकते हैं। इसी तरह से आपको सर्व कर लेना। अब चलिए अब रहा भटूरा का बारी। भटूरा फुला फुला बनाएंगे। भटूरा बनाने के लिए देख सकते हैं एकदम बिल्कुल धुआं निकलना चाहिए तेल से, बिल्कुल तेल एकदम गर्म होना चाहिए। और अब चलिए हम भटूरा बनाएंगे, बेलेंगे। भटूरा बेलने के लिए सबसे पहले आप जिस चीज़ पे बेले उस पर तेल लगा लें हल्का इस तरह से और हल्का बेलन में भी लगा लें कि आसानी से आपका भटूरा बन के तैयार हो। और इस तरह से सारा भटूरा हम बेल के तैयार करेंगे। लोई को इस तरह से दबाएं बिल्कुल। आपको गोल बेलना है तो गोल, या तो अंडा आकार में बेलना है तो अंडा आकार में भी बेल सकते हैं। अब चलिए हम भटूरा को फ्राई करेंगे। इस तरह से बिल्कुल भटूरा को डालना है और दबाना है। सबसे पहले दबाना है और तेल रेगुलर इस पे चढ़ाते रहना है और पलट देना है। बिल्कुल फुला फुला भटूरा बनेगा। देख सकते हैं इसी तरह से भटूरा आपको बना के तैयार कर लेना है। बिल्कुल 30 मिनट में भटूरा बन के छोले भटूरे बन के तैयार होगा। इस तरह से आपको सर्व कर लेना है। गर्मा गर्म छोला भटूरा 30 मिनट में आप बना के घर पे खा सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। छोले भटूरे की रेसिपी आगे इससे भी बेहतरीन छोले भटूरे का रेसिपी आपके बीच शेयर करेंगे।